बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुनाएगा। तर्जुमान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज सुबह 10 बजे फैसला सुनाएगा। याद रहे कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक जेर समात रहा और इसका फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। भारत से छोड़े गए पानी से दरियाए पूंछ में ऊंचले दर्जे का सैलाब, कई देहात जेर आब आ गए। बारिशों से दरियाए पूंछ में मकानात गिरने से 3 खवातीन और 7 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। मलबे से 4 अफराद को निकाल लिया गया। बहावलपुर झंग के करीब दरियाए चन्नाब में भी ऊंचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब के बायस सब्जियों और चारे की फसलें तबाह हो गईं। साल भर खुश्क रहने वाला दरिया पानी से भर गया और पानी का बहाव तेज हो गया। चीन का अमेरिका को एक बार फिर इंतहाई सख्त अल्फाज में इंतबाह। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो चीनी फौज हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। एक बयान में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान से खौफनाक सियासी असरात मुरतब हो सकते हैं। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी आज 4 एशियाई ममालिक के दौरे के पहले मरहले में सिंगापुर पहुंच गए हैं। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी 4 रॉकेट सिस्टम मौसूल हो गए। यूक्रेनी वजारत दिफा का कहना है कि अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की एक और खेप मिल गई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी फौज को मजीद मजबूत बनाने पर अमेरिकी सदर, वजीर दिफा और अमेरिकियों के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम यूक्रेन के पास इस वक्त मौजूदा सोवियत दौर के तोपखानों से ज्यादा जदीद और अब तक नाकाबिल रसाई रूसी हदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल हैं। मुल्क में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता हुआ और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 238 रुपए 84 पैसे है। ओपन मार्केट में भी रुपए की कदर में इजाफा हुआ और डॉलर 6 रुपए सस्ता होकर 242 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में $4 से जायद की कमी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर को बरतानवी खाम तेल की कीमत में $3.77 यानी 3.6% कमी हुई, जिसके बाद फी बैरल कीमत $100.20 हो गई। जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी $4.59 यानी 4.7% कमी देखने में आई, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल $94.03 फी बैरल पर फरोख्त हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान का कहना था कि हुकूमत की साख इतनी गिर चुकी है कि आर्मी चीफ को IMF से कर्ज लेने के लिए फोन करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की नेशनल कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो साजिश को रोक सकते थे। इमरान खान का कहना था कि कई लोग समझते थे कि शहबाज शरीफ से बड़ा ज़हीन आदमी कोई नहीं। खुशी होती है अल्लाह ने अवाम को इनकी सलाहियत दिखा दी। ताजरों का बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। ताजरों ने बिजली के बिलों में टैक्स आयद किए जाने के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का ताजर सेल टैक्स लगे बिजली के बिल जमा नहीं करवाएगा। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी व दीगर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 3 से 20 हजार रुपए तक बिजली के बिलों पर टैक्स लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ये टैक्स बंद दुकानों और 0 मीटर रीडिंग की तफरीक किए बगैर कमर्शियल बिलों में शामिल किया गया, जबकि ताजर पहले ही एडवांस्ड टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और दीगर टैक्स अदा कर रहा है। रूसी जंग के बाद पहली बार यूक्रेन से अनाज की
खेप रवाना हो गई। रूस जंग के बायस यूक्रेन से दुनिया भर को अनाज की तरसील 6 माह से मअतल है, जिससे अनाज की किल्लत पैदा हो गई। ताहम अब तुर्किया की काविशों से अनाज की पहली खेप ओडिशा की बंदरगाह से रवाना हो गई है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की काविशों की बदौलत यूक्रेन से अनाज की तरसील का दोबारा आगाज हो गया। रूस की जानिब से जंग मुसल्लत किए जाने पर अनाज की तरसील 6 माह से मअतल थी, जिसके बायस यूरोपीय ममालिक में अनाज की किल्लत पैदा हो गई थी। बरतानिया में घरेलू गैस और बिजली के बिलों में 40% तक का इजाफा हो गया। बरतानवी माशी माहिरीन ने एनर्जी बहरान से निपटने के लिए गर्म पानी हीटिंग सिस्टम, घर की गैर जरूरी लाइट्स और पानी का इस्तेमाल कम से कम करने की तजवीज़ पेश कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी व तारीखी इमारतों के हीटिंग सिस्टम, गर्म पानी और लाइट्स के गैर जरूरी इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बरतानिया में भी जर्मनी जैसी पाबंदी का तर्ज अमल अख्तियार करने पर गौर किया जा रहा है। भारत में 2 रोज तक ऑपरेशन, डॉक्टर्स ने पेट से 63 सिक्के निकाल दिए। डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेशन के बाद शहरी के पेट से 63 सिक्के निकाल दिए। ये वाकया रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर में पेश आया, जहां 27 जुलाई को 36 साला शहरी को मैदे में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया। मुआयने के बाद मालूम हुआ कि शहरी के मैदे में कई सिक्के मौजूद हैं। ताहम डॉक्टरों ने 2 दिन तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में एंडोस्कोपिक तरीकाकार की मदद से शहरी के पेट से 63 सिक्के निकाल दिए। बीआरटी पेशावर की 62 नई बसें चीन से पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जमान ट्रांसपोर्ट पेशावर सदफ कामिल के मुताबिक नई बसें इस वक्त पोर्ट कासम पर मौजूद हैं, जो कि कस्टम क्लियरेंस के बाद कराची से पेशावर के लिए रवाना कर दी जाएंगी। नई बसों के सिस्टम में शामिल होने से बीआरटी में बसों की मजमूई तादाद 220 हो जाएगी, जबकि मजीद 24 बसों की आमद जल्द मुतवक्का है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहरिया के दिन के मौका पर सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली एक तकरीब के दौरान ऐलान किया है कि रूसी बहरिया को बहुत जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल फराहम कर दिए जाएंगे। सदर पुतिन के मुताबिक ये मिसाइल इन्हीं इलाकों में नस्ब किए जाएंगे जहां रूसी मफादात की हिफाजत जरूरी है। वाज़ेह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार होते हैं। रावल डैम स्पिलवेज के गेट खोल दिए गए। रावल डैम स्पिलवेज के गेट खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज के गेट ओपन कर दिए गए। एसडीओ हसन अब्बास का कहना है कि डैम में पानी की सतह 1751.85 फीट तक पहुंच गई। मुमकिन बारिश और पानी के लेवल को कम किया जाएगा। पानी की सतह बुलंद होने और मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद स्पिलवेज ओपन किए गए हैं। पीडीएम में पंजाब ने बारिश और सैलाब से अमवात, नुकसानात और इंतजामात के आदाद शुमार जारी कर दिए। पीडीएम ने 15 जून से 30 जून तक के आदाद शुमार जारी करते हुए बताया है कि 1.5 माह में मुख्तलिफ हादसात में 85 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब में 28 अफराद, जबकि मानसून बारिशों के दौरान 80 अफराद जख्मी हुए। तर्जमान पीडीएम के मुताबिक 1.5 माह में बारिशों और सैलाब से 10,797 घरों को नुकसान पहुंचा। हालिया मानसून और सैलाब में 4,01,970 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान नीदरलैंड के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम ISPR के मुताबिक उन्होंने ये बात नीदरलैंड के सफीर से मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान कसीरल नौयत ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाह हैं। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए नीदरलैंड के सफीर के ताल्लुकात को सराहा। इमरान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। चेयरमैन PTI के इंस्टाग्राम स्टोरी पर दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क के ट्विटर पोस्ट शेयर की गई। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया कि एलन मस्क 3 बिटकॉइन देने का शुक्रिया।
दूसरी जानिब इमरान खान के इंस्टाग्राम बायो पर इनकी पार्टी की वेबसाइट के लिंक की जगह जाली वेबसाइट लिंक दे दिया गया। क्या रहे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इंस्टाग्राम पर 74 लाख से जायद फॉलोअर्स मौजूद हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।